लग रहा है कि डिज्नी मूवी इन्हीं मतलब कैसल से सारी इंस्पायर्ड। Hello my YouTube family, welcome back To our new vlog. So today we are taking trip from From Hamburg Hamburg to Schwerin. और ये हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, पर यहाँ पे आप लोगों को पता है हैम्बर्ग का वेदर हर दिन बारिश हो रही थी। और भाई जब यहाँ बारिश हो रही होती है तो वहाँ नहीं हो रही होती, और जब वहाँ हो रही होती है यहाँ नहीं हो रही होती। तो हम लोगों का हो ही नहीं पा रहा था जाने का, पर आज लकीली सनी है। आज लकीली हर जगह, यहाँ भी सनी और उधर भी। तो श्वेरिन के बारे में कुछ बता दे। श्वेरिन जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज में आता है। एकदम फेरी टेल टाउन जैसा मैंने सुना है उसको, कि जर्मनी का सबसे ब्यूटीफुल टाउन है। और तो मुझे बस बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे देखना है कि सच्ची में है क्या। बाकी हमें कुछ चीजें पता है, जैसे वहाँ पे एक ओल्ड टाउन है, इनकी बहुत सुंदर लेक है, एक बहुत ही प्यारा कैसल है। अब ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो बेसिकली हमारी डे ट्रिप होने वाली है, तो चलो आपको भी लेकर चलते हैं। कल तो जाओ, लेकिन ये डॉयचे बान की ट्रेन है तो बिल्कुल पता नहीं होता कि टाइम पे आएगी या नहीं आएगी। थर्मस, क्योंकि जर्मनी में आपको काफ़ी खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन चाय नहीं मिल सकती है, और खासकर मसाला चाय तो कभी नहीं मिल सकती। तो मैं तो हमेशा अपनी चाय थर्मस में लेकर जाती हूँ, ताकि मैं जाके पहले चाय पी लूँ और मेरे अंदर एनर्जी आ जाए थोड़ी सी। इंडिया में थी ना तब तो मेरा 2 या 3 बार चाय हो ही जाता था, और अभी यहाँ आने के बाद आकाश तो चाय पीता ही नहीं है। वो मुझे अकेले बार बार बनाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं सुबह की नहीं छोड़ पा रही हूँ। सुबह तो चाहिए ही चाहिए मुझे। कैफे लाती हूँ यहाँ पे, पता है चिप्स में एक ही, मतलब इन लोगों को लगता है और कोई फ्लेवर पता ही नहीं है। हर किसी में आपको पेपरिका ही मिलेगा। पेपरिका बोर्ड नहीं होते कि यार लोग ले रहे हैं पानी की बोतल। अब ये मत बोलना कि घर से क्यों नहीं लेकर आए। घर से पानी की बोतल लाना भूल गया। जल्दी में कुछ ना कुछ तो तुम भूल जाते हो। और पता है सबसे बुरी बात क्या लग रही है, जो घर पे पानी की बोतल है उसके अंदर बर्फ डाल के रखी थी ताकि उसमें ठंडा पानी मिले दिन भर। अभी हम लोगों ने सामान तो ले लिया है, अब हम यहाँ से मेट्रो करके सीधा सेंट्रल स्टेशन जाएंगे। चश्मा पहन ले, मसले चश्मे वाला वेदर हो रखा है। फाइनली तो निकल तो गए इसी भरोसे कि भाई आज थोड़ी ट्रेन वेन खाली मिल जाएगी, सब बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं, क्योंकि आज सैटरडे धूप है, यानी आज पूरा जर्मनी बाहर निकलने वाला है, तो होपफुली हम लोग को सीट आराम से मिल जाए। बस तुम्हें क्या लग रहा है? मेरी आउटफिट कैसी लग रही है? तुम्हें क्या लग रहा है? सीट से ज़्यादा अपनी आउटफिट की ज़्यादा टेंशन है। हम लोगों को जल्दी पहुँचना है, तो हर जगह लेट हो रही है। ट्रेन भी रुक गई है। सही में। चल दोबारा चलिए। ज़्यादा भीड़ है यार, ऐसा लग रहा है पूरा हैम्बर्ग ही हॉलीडे बनाने के लिए निकल गया है। सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। ये वेजिटेरियंस के लिए तो भाई साहब जन्नत है एकदम। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कलरफुल। ये दिन आए, धूप है तो हर कोई बाहर निकल गया, सबको छुट्टी बनानी है। आप लोगों को मैं एक बार भीड़ दिखाती हूँ। तो अभी हमारी 7 नंबर पे आने वाली, तो हम वहीं जाएंगे। राइट में ट्रेन लगी हुई है शायद। ये वाली हमारी ट्रेन जो ए से डी खड़ी हुई है। यूरोप की ट्रेन देख के ना सिर्फ वाली फील आती है, DDLJ वाली। सही में सारी इधर। अब देखो ऊपर बैठना है कि नीचे बैठना है, डबल डेकर वाली है। 40 मिनट पहले आके लग गई। 40 मिनट, और अपन कितने सही टाइम पे आए, क्योंकि अभी सारी खाली दिख रही है। आपको यहाँ की ट्रेन दिखाती हूँ। तो पहले आपको ये बटन दबाना पड़ता है, तो ये गेट ऐसे खुल जाता है। फिर इस ट्रेन में 2 ऑप्शन है, ऊपर और नीचे। ये देखो, अब यहाँ पे आप ऊपर भी जाके बैठ सकते हो और नीचे भी। गेट बंद हो गए हैं। ये सही लग रही है एकदम। यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हमें अलग से और अच्छी वाली सीट मिल गई है। और पता जल्दी आने का फ़ायदा क्या होता है, तो ट्रेन तो वैसे भी आधा घंटा पहले लग जाती है आके, तो आप लोगों को सीट आराम से मिल जाएगी। अभी हम लोग श्वेरिन आ गए हैं, और बस। और अगर आप लोग भी श्वेरिन ना होता तो श्वेरिन के मेटे पे उतरना, तो ताकि यहाँ से आप ओल्ड सिटी से चलते चलते सीधे कैसल तक पहुँच सके। हम लोगों ने इतने सारी चीज़ें ली थी, ब्रेकफास्ट के लिए भी ली थी। मैंने चाय बनाई थी यार कि मैं ट्रेन में बैठ के पीऊँगी, लेकिन इतनी भीड़ थी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा भीड़। ट्रेन भाई कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब नाना करके हम लोग देख रहे थे ना कि लोग 1.5 घंटे तक खड़े रहे। हाँ। ट्रेन आई थिंक काफ़ी आगे रोस्टॉक तक जाई थी, तो सब लोग बीच के लिए निकल रहे थे। हाँ। मेरे को पता है सबसे अच्छा फ़ायदा ये डॉयचलैंड टिकट का तो लगता है कि तुम अगर रीजनल ट्रेन किसी में भी घूमो ना तो फ्री है। यहाँ तक आने के वो चीज़ अच्छी थी। हाँ, अनलेस ICEC में बैठ जाओ तब तुम्हें पैसे लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा ना पानी तो देखो खत्म हो गया है, अब हमें दोबारा लेना पड़ेगा। वापस हमें रेलवे ढूंढना पड़ेगा। रेलवे कुछ तो चाहिए हमें। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार, लेकिन भूख भी है, गर्मी भी लग रही है, क्योंकि पैदल भी चलना है। गर्मी तो नहीं लग रही आकाश, हवा चल रही है। को इतनी गर्मी लगती है, इसको यहाँ की वेदर में भी इतना गर्म लगता है। अगर थोड़ा सा भी सनी हो जाए, और अगर मई जून के टाइम पे इंडिया में गलती से आ जाए। एक बार आया तो था, मैं डिहाइड्रेट होकर हॉस्पिटल में था, फिर मेरी आदत ही चली गई यार। ये बिल्कुल गर्मी सहन नहीं कर सकता। बैग मैं लेके आई थी, लेके आकाश घूम रहा है। ये देखो, अपने इसने एक अलग स्टाइल बना लिया। तो भाई मैंने बैग में सामान डालना चालू किया, फिर निया बोलती अरे ये तो भारी हो गया। सच में भारी हो गया था, पता नहीं इतना भर दिया था इसने बैग। मैंने कहा
अब तो मैं नहीं उठा सकती इस पे। यहाँ की स्ट्रीट कितनी सुंदर है, इतने कलर यहाँ पे मैंने देखे होते हैं हैम्बर्ग के अंदर नहीं हैम्बर्ग में वहाँ पे बहुत बेसिक न्यूट्रल कलर होते हैं। हाँ यहाँ एकदम कलरफुल बिल्डिंग्स है काफी। तो यहाँ पे ट्रेन चलती है? नहीं यहाँ पे ट्राम नहीं, शायद है एक्चुअली, मेरे को पटरियाँ तो दिख रही हैं, पटरियाँ तो दिख रही, हो भी सकती है, रेलवे नहीं दिख रहा। बट कोई ना, मेरे को वहाँ एडेका दिख गया तो कोई बात नहीं। कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ये एडेका, इसको अभी तक एडेका नहीं दिखा। कहाँ? मुझे डीएम दिख रहा है। इसकी नजर वहाँ जा रही है, उसके सामने एडेका नहीं दिख रहा है, येलो सा पूरा लिखा हुआ। यहाँ को जब अपनी काम की चीज दिख रही है उसका सिर्फ वही नजर जाती है, फिर तो डीएम दिख गया। डीएम यहाँ से भी दिख भी नहीं रहा, ऐसे घुमा के देखना पड़ता है। यार ये तो पूरा मॉल टाइप ही है। हाँ हमें लगा था एक नॉर्मल शॉप होगी। मेरे को सब लगा था एडेका होगा, पर यहाँ पे डगलस, न्यूयॉर्कर और भी पता नहीं बहुत सारे यहाँ को एक और घूमने की जगह मिली है श्वेरिन में, पर एडेका नहीं मिल रहा जहाँ से हमें पानी लेना है। सो हमें एडेका मिला है वहाँ पे 2nd फ्लोर पे। फाइनली हम लोग को एक अच्छा स्पॉट मिल गया बैठने का। पर पता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस भी हैं जो हमें नहीं पता था। वैसे नाश्ते के लिए हमने रखे ट्रेन में खाने के लिए ली थी जो हम नहीं खा पाए। बाकी अब मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख गई है और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी दिखा है जिसमें बुफे है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं जाने से पहले। तो यार हम लोग फाइनली पहुंचे ओल्ड सिटी के पास। तो मतलब जब आप लोग स्टेशन से बाहर आते हो तब आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह, स्टोर्स वगैरह मिलेंगे, तो आप वहाँ पे रुको, घूमो, थोड़ा खाओ, घूम पियो। लो, एग्जैक्टली आप थोड़ा अपने आप को रीएनर्जाइज कर लो। उसके बाद आई थिंक 500-300 मीटर हम लोग और चले। हाँ, और अभी यहाँ पे ओल्ड सिटी आ चुकी है, ओल्ड टाउन आ चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गली कितनी प्यारी लग रही है, आगे चर्च कितना अच्छा लग रहा है। आकाश का घुसते ये दिख रहा है। यहाँ पे शांति लिखा है, गांजे का साइन बना हुआ है और यहाँ स्मोक भी लिखा हुआ है। और आकाश क्या कह रहा है कि किसी इंडियन का है, मतलब नाम देख के बस शांति। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ। तो यार हम लोग ऑस्ट्रिया गए थे हालस्टाड, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही घर दिखाए थे हम लोगों और ने। ऐसी गलियाँ थी सुंदर सुंदर सी। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, देखो। यार सच में अब मेरे को समझ में आ रहा है इस टाउन को एकदम फेरी टेल टाउन क्यों बोलते हैं। पर्ल्स कलेक्शन, पर काफ़ी सुंदर है। हाँ। एक्चुअली में पूरे सिटी सेंटर के पास एकदम सेंटर पे आ चुके हैं। आपको वहाँ देखा वहाँ पे होगा राउट हाउस है है, तो मतलब आप एकदम सिटी के बीच में हो। और इसका हमें अभी पता नहीं है यहाँ बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, वहाँ कुछ इवेंट भी चल रहा है। और मैं आप लोगों की बात बताती हूँ, जर्मनी के अंदर बस धूप निकल जाए ना, और लोगों को बस वही चाहिए। और पता है यहाँ पे रहते रहते हमें समझ में आ गया इसी की वैल्यू कितनी है। मतलब आप लोग देखोगे कि सारे कैफे भर जाते हैं, लोग बाहर बैठे होते हैं, मस्त बियर एंजॉय करते हैं मस्त धूप में। और अभी हमें गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पे लोग बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं। उनको पूरे दिन यहाँ पे नहीं खाए, उनको अपना एक बढ़िया सा टैन लेना है। वहाँ पे प्री वेडिंग या फिर हाँ कुछ तो है उधर भी, जस्ट वेडिंग हुई है मेरे को लगता है। वेडिंग हुई है और अभी लोग निकलने वाले हैं, शूट करवा रहे हैं। देख सकते हो वेडिंग है और पीछे 2 बच्चे, लेकिन उनके पहले से मैंने सच्ची में अभी देखा। वो लोग गए। मतलब उनकी शादी हुई है और उनकी कार में पीछे ऑलरेडी 2 बच्चे बैठे। तो उन्होंने अब ऑफिशियली शादी कर ली। ये चीज़ हमने आप लोगों को कल्चर शॉक वाली वीडियो में बताई थी, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देखना, आप लोग समझ जाओगे हम क्या बोलना चाहते हैं। एग्जैक्टली, और हमने आपको जैसे भी एक लाइव बता भी दिया यहाँ पे कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग चर्च में आए हैं, तो यहाँ वही, तो वैसे तो यहाँ अंदर बहुत शांति, तो हम भी थोड़ा आराम से बोल रहे बहुत हैं। धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति है। तो हम लोग ना सही टाइम पे आ गए, 3 बजे यहाँ कॉन्सर्ट चालू हो रहा है, तो उससे पहले हम लोग आ चर्च गए। में कौन सा कॉन्सर्ट होता है? बाहर लिखा हुआ है कि कोई टाइप का कॉन्सर्ट है, तो अच्छा वो एकदम वैसा वाला होगा ना, मतलब भगवान वाला ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कॉन्सर्ट किया है। मैं जर्मन वाला वर्ड देख लूँगा, आपको बाद में बता भी दूंगा। चर्च पे कॉन्सर्ट यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी हिस्ट्री बता रखी है, इंग्लिश में भी नहीं लिखी हुई होती। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से कैसल जाएंगे सीधा। यहाँ बाहर निकलवाइए मेरे को लग रहा है। अभी तू हंसा रहा है, चुप करके बैठ, चुप करके। तो देखो हम लोग का ओल्ड सिटी का टूर खत्म हो गया, अब हम लोग सीधे जा रहे हैं कैसल की तरफ। ये है क्या वैसे? बस डेकोर बना रखे हैं अलग अलग जगह के। यहाँ तो समझना भी मुश्किल होता है कि क्या है वो। तो अभी हम जा रहे हैं कैसल देखने, जो हम जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेन वही था। और उसके पास में प्यारी सी लेक भी है, और उसके आसपास मतलब बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पर आराम से चिल कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे टर्न होती ही देखो आप सामने, क्या मतलब इसको view है। देख के मेरे मुंह से बस वाव ही वाव निकले जा रहा है। सही में कितना पहला सुंदर है ये। मैं डिज्नी मूवीज में देखती थी ना, सेम टू सेम वैसा है, इतना प्यारा। इसको पास से जाके दिखाती हूँ। तो यार सामने कैसल है और सामने वहाँ दुकानें लगा ली कि भाई आओ आराम से खाओ पियो। क्या ये कैमरा इसकी ब्यूटी जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और अभी इसको ऊपर एक कंस्ट्रक्शन और चल रहा है, लेकिन अभी यार चल रहा है ऊपर काम, देखो
और वहाँ पे जो मैं लेक की बात करी थी ना वो सामने है। हम लोग वहाँ देखते हैं अगर वहाँ कोई बोटिंग का ऑप्शन हुआ तो। लग रहा है कि डिज्नी मूवी इन्हीं मतलब कैसल से सारी इंस्पायर्ड है। ये देखो हाँ डिज्नी गेटअप ही लग रहा है ना, डिज्नी प्रिंसेस लग रही हूँ। हाँ। यार मैं सोची हूँ ऐसा ही गेटअप लेके आना चाहिए था। हाँ तो अभी हम लोग वहाँ से इधर आ गए हैं। हमें एक बहुत प्यारा सा एक स्पॉट मिल गया बैठने के लिए। और आकाश तो पानी में पैर डाल के बैठ भी गया है। और एक इतनी सुंदर लेक है और इतनी साफ है ना कि आपको देखो नीचे भी दिख रहा है, इसका पूरा सरफेस दिख रहा है, इतनी सुंदर है। तो मैं आप लोगों को सबका ड्रेसअप दिखा रही थी ना, तो यहाँ पे ड्रेसेस रेंट पे भी मिल रही है, तो आप रेंट पे लेके यहाँ पे फोटोशूट भी करा सकते और वहाँ पे आपके लिए पूरा एरिया भी बना हुआ है कि आपको वहाँ और भी प्रॉप्स मिल रहे हैं। हो। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिल रही है। मैं तब भी सोच रही थी यार कि इतनी हाँ, प्यारी कि- प्यारी ड्रेसेस पहन के कैसे आ रहे हैं। यार इतनी अच्छी ड्रेसेस कैसे मिल रही है, अब समझ में आया, यहाँ पे रेंट हो रहे हैं तो आप यहाँ से रेंट पे ड्रेसेस लो, और आराम यहाँ से पे फेंसिंग भी घूमो। हो रही है। हाँ आराम से घूमो, फोटोज लो। काफी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज बना रखी हैं यहाँ पे। तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, मैं पक्का ड्रेस रेंट पे हाँ। लेने वाली हूँ। मैं मस्त फोटो खिंचवाऊंगी क्योंकि हम लोग आधा घूम चुके हैं, हम लोग आगे आ गए, तब मुझे पता चला ड्रेसेस भी मिल रही है। मैं सच में इसका आइडिया नहीं था, मेरे को बस एक बार और समझ नहीं आई, अगर तुम कुछ ऐसी फन एक्टिविटी रख रहे हो तो ये स्टार्टिंग में तो बताओ ना। रखनी चाहिए थी ना, हम लोग तो दूसरे स्पॉट पे बैठे हुए ये थे तो और टाइम मतलब पास कर रहे थे। ये तो एंडिंग आ गई, मतलब आधा हो गया है, अब बता रहे हो कि अच्छा ये भी कर सकते हो। बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ। तो आपको वहाँ पे सारे के सारे गार्डन्स वगैरह भी हैं, अगर आपको वहाँ से एंजॉय करना हो व्यू। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं Exactly. ताकि आप ये प्यारा सा कैसल का व्यू कैसल का एंजॉय कर सको। सही में पूरा का पूरा व्यू एंजॉय कर सको आप। और ये हर एक स्पॉट से बहुत सुंदर लगता है। जर्मनी में सब लोग इसको फेरी टेल टाउन बोलते हैं। पूरा वर्थ इट है। मैंने जर्मनी में 2 सुने, एक तो ये हो गया जो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, जो दूसरा है वो है बवेरिया के पास, बवेरिया में। अब वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे। बहुत ज़्यादा सही सुंदर में है। टिल डेट दिस इज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल कैसल वी हैव सीन। तो हम लोग आज अपना पोर्ट्रेट वाला कैमरा भी काफ़ी ट्राई कर रहे थे, तो ये निया ने पहली फ़ोटो ली उसकी, ये मैं हूँ और एक कैसल है, और मैंने निया की अच्छी अच्छी ली थी, अभी वो हम लोग बाद में दिखाएंगे आपको। फिर मैंने निया को बोला निया मेरी एक तो अच्छी ले ली, तो निया ने इतना पीयर प्रेशर में लिया ये वाली, 2 खराब हो गई, 2 तेरे से खराब हुई थी, तीसरी में अच्छा हुआ फाइनली। मुंडी मुंडी आई है इतनी। और एक में सिर्फ मैं आया हूँ और कुछ है ही नहीं बैकग्राउंड। वो देखो अगर मैं नहीं लेती ना, पूरे रास्ते बोलते हुए जाता, मैंने तो इतनी अच्छी फोटो क्लिक क्योंकि करी। मैंने बहुत अच्छी ली थी। और अब मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, अब हम खाने चलते हैं आइसक्रीम। तो देखो यहाँ पे सॉफ्टी मिल रही है और मेरे को लग रहा है ये वैसी होगी जैसे अपन इंडिया में खाते हैं। हाँ। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े हैं, यहाँ पे लड़कों के लिए भी है। इंडिया जैसी तो नहीं है बट बहुत क्यूट है। यार इंडिया ऐसी कैसी नहीं, ऐसी मैकडी में ऐसी तो मिलती है, ऐसी मिलती है। मैं कौन का डिफरेंस है तो बोल हाँ रही अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत यम्मी है। टेस्टी है ना? मुझे लग गई ना। नहीं अभी तक तो नहीं। अभी हम लोग हॉफबार्न वहाँ पहुँच तो गए और जस्ट उतरते देखा कि हमारी जाने वाली ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई। जस्ट अभी प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और आपको हमारे पीछे एक आईसी खड़ी हुई दिख रही। तो भाई मजाक नहीं है, 3:20 पे इसको आना था और ये 6:20 पे अब तक यहीं खड़ी है। पता नहीं क्यों कोई, एक तो उनके 5 रीज़न फिक्स होते हैं। ट्रेन में कोई दिक्कत हो गई, इमरजेंसी हो गई, मेडिकल का कुछ हो गया। आज मेडिकल का बोल रहे हैं, अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो 3 घंटे लेट है हमारी पीछे वाली ट्रेन। अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। अभी तो वेट करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बताना आपको हमारे साथ शेयरिंग घूम के कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय एंड टेक केयर।